Welcome back to our YouTube चैनल अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो कैसे आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे मासिक करंट अफेयर, मतलब एक महीने का जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सारे करंट अफेयर्स हम वन लाइनर करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो मई महीने की पूरी मई 2020 का पूरा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा, यहीं से पूछेगा, तो उसे हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय बिताए हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने सेवा शुरू की है? तो ऐसा करने वाले बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। क्वेश्चन को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के। आप जा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लो टेलीग्राम और उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिससे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे जितने भी क्लास होती है। तो हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने की सेवा शुरू की है? तो ऐसा करने वाले आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? टीएस तिरुमूर्ति को, टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो ऐसा करने वाले राज्य कौन से? छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो ऐसा करने वाले मंत्रालय का नाम क्या है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की, ऐसा करने वाले कौन है? ये सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। आप लोग ये बताइए कि इससे पहले कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की है? ऐसा करने वाले आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली ने एक क्या है? वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो ये कौन किए हैं? नई दिल्ली ने किए हैं। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना पॉज करके, और दूसरी बात, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, आप बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? किसकी शुरुआत की है? बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है। ऐसा कौन से देश में हुआ है? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया था? मतलब ये स्टार्टिंग मई महीने की बात है, तो तब उन्होंने 2 सप्ताह के लिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। ठीक है, उनका निक नेम क्या था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस ऋषि कपूर का निक नेम क्या था? चिंटू। उन्हें चिंटू कहकर भी बुलाया जाता था। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो ये रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। ठीक है, बात तो सही है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटी का निशान है उसे दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंचेगा। और शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो व्यूअर्स बढ़ेगा। अब व्यूअर्स, क्योंकि देखिए जो होता है हम खुलेआम कहते हैं, व्यूअर्स बढ़ेगा तभी तो मेरा चैनल ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ कैसे, वैसे ग्रोथ कैसे करेगा? चलिए, आप लोगों का काम है शेयर करना, शेयर करिए। अब मेरा काम है आप लोगों तक सही चीज़ भेजना देना, मैं वो काम करता रहूँगा। ठीक है, तो और सभी क्वेश्चन का यदि डिटेल चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अड्डा 24/7 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चन का डिटेल वहाँ से प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो बजट पारदर्शिता और जवाबदेही BTC में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाले राज्य है नागालैंड। ठीक है, कौन के हैं? नागालैंड। नेक्स्ट, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में निधन, दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो ऐसा चुन्नी गोस्वामी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, चुन्नी गोस्वामी का संबंध किस खेल से या किस क्षेत्र से है? तो क्षेत्र पूछेगा तो खेल बताएंगे, किस खेल से है तो ये किस बताएंगे हम? फुटबॉलर थे। ठीक है, इसको स्वर्ण पदक मिला था कब? एशियाई खेल 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? तो ये सर्बिया को दी, मतलब 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो होगा वो अब कब कहाँ होगा? सर्बिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने अब भारत को और 23 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। आप ये बताइए कि इससे पहले भारत को कितने करोड़ रुपये दिया गया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो ठीक है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपये मुहैया करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो जर्मनी ने ऐसा किया है। जर्मनी ने फिलहाल लेबनानी समूह की हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने कहा है, मनोहर लाल खट्टर थे, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उन्होंने कहा है कि 1 साल भर हमारे राज्य में ना तो कोई गाड़ी खरीदी जाएगी, ना ही चलाने पे प्रतिबंध नहीं है, लेकिन खरीदने पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रहनी चाहिए। आप इससे रिलेटेड जितना भी दिवस है मैं एक ट्रिक के साथ आप लोगों के पास लेके आऊँगा। तब तक के लिए ये देखिए,
हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो मेंगकोंग नदी पर, ठीक है, एक बांध बनाया गया है जिसके कारण क्या हुआ, अगल बगल के देश में, मतलब उधर अगल बगल की नज़दीक में सूखे की स्थिति देखी गई है, सूखा पड़ गया। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की है? तो ये 50 लाख रुपया देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या किस देश के सर्दन ट्रांजिशनल काउंसिल साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करेगा? यमन, यमन, यमन जिसको हम ग्रीक सेना भी, ग्रीक भी कहते हैं, यूनानी या यमन, ठीक है, तीनों एक है। तो यमन ने हाल ही में साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने अभी फिलहाल घोषणा की थी कि अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में वह स्वशासन स्थापित करेगी, मतलब अपना ही शासन चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो 21 अक्टूबर तक। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। आप एक चीज़ गौर करना, मैक्सिमम योजना या पोर्टल अभी जो लॉन्च किया गया है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सरकार का फेरबदल अभी हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो राज्य महत्वपूर्ण है। तो उस राज्य से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको हम करवा देंगे। ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था, उनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी? 2020-21 में ये होने वाला था मुक्केबाजी भारत में, जो कि अब सर्बिया में हो गया। ठीक है, तो भारत अपनी गंवा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो ये मई 2020 तक बोला है कि शुरुआत हो जाएगा। तो अब तो मई 2020 कंप्लीट हो गया है। अब किट बनना अभी तक स्टार्ट हुआ कि नहीं स्टार्ट हुआ तो अब वही जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूडी सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितनी फीसदी कर दिया है? ये 0.2% कर दिया है। कितना कर दिया? 0.2% कर दिया है। कौन किया है? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपये ऋण देने को मंजूरी दे दी है? एडीबी ने भारत को 11,370 करोड़ रुपये ऋण देने को मंजूरी दे दी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक प्लस में इधर जितना भी एग्जाम होता है बैंक में ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तीसरा स्थान पर। मतलब अपने सैनिक पर जो खर्च करते हैं देश, उस देशों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, जिसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप PDF ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो ये मनीषा सिंह है, ठीक है। मनीषा सिंह को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अगला दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया गया है? तो ऐसा उन्होंने 1.9% कर दिया। कितने से? 3.6 से। कौन? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। कब? किस विकास किस वर्ष के लिए? 2020-21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताना दिए हैं? तो ऐसा करने वाले भारत है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इसीलिए हमने उन्हें 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं और हाइड्रोक्लोरोक्विन मलेरिया रोधी दवा 1 लाख गोलियां दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? 50 लाख रुपए करवाने का, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशंसा समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? हमको ये बताइए कि ये प्रतिबंध किस लिए लगाया है उसने उमर अकमल पर? ये 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशंसात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में ये एक बल्लेबाज है उमर अकमल, जिसको पाकिस्तान के बल्लेबाज है। क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन को पूछेगा कि उमर अकमल का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से है। वो किस क्षेत्र से है? क्रिकेटी बल्लेबाज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो सऊदी अरब ने बताया कि अब नाबालिग यदि है तो नाबालिग, आप हमको ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि नाबालिग कितने वर्ष तक के बच्चों को कहा जाता है? तो उन्होंने बताया कि यदि नाबालिग बच्चा है तो अब उसको मौत नहीं दे करके अब हमको दूसरी सज़ा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? तो ये 50,000 करोड़ रुपए की। RBI ने म्यूचुअल फंड के निवेश के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? तो देखिए सबसे पहले किया था कौन, वो बताइए हमको। अब ये क्या है? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने 15 लाख रुपए की घोषणा की थी। इससे पहले 50 लाख रुपए की घोषणा किया गया था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण 1 सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई थी? तो ऐसा असम में हुआ था, ठीक है। चलिए, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को मणिपुर में, याद रखनी है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आप मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की आयु में निधन हो गया? पश्चिम बंगाल। ये देवानंद कुंवर जो 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, और बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य सरकार इसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC
दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सचिव को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? संजय कोठारी को। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य या किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? तो ऐसा पाकिस्तान की सेना ने किया। ठीक है, पाकिस्तान की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान लगाया है? तो ऐसा विश्व बैंक ने अनुमान लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, तो है तरुण बजाज को। तरुण बजाज को केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है। कर्नाटक सरकार में लोग जो अपने काम छोड़ चुके हैं और थोड़ा उनको परेशानी हो रहा है राहत, तो उनको राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 1610 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन या कल्याण धन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? इसको क्या है? मनीषा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए 2.5 मैट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो ये मैक्सिको के लिए दी है। ठीक है, तो भारत ने मैक्सिको के लिए कितनी मैट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोक्विन की मंजूरी दे दी है? तो 2.50। ठीक है, हाल ही में उड्डयन मंत्रालय, सॉरी इससे पहले क्वेश्चन छूट गया। हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन किया है। देखिए, पूछा जा सकता है कि द लॉन्ग मार्च 5B किस देश का अंतरिक्ष रॉकेट है? ठीक है, रॉकेट है, तो ये चीन का है, याद रखना है। हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो गरुड़ नामक। किसने लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो ये विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस, आप हमको ये बताइए कि इस गैस का नाम क्या था? ठीक है,
चलिए, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। देखिए, खुफिया एजेंसी के प्रमुख था ये मुस्तफ़ा अल कादेमी। इन्होंने इराक के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इराक के अगले प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा अल कादेमी, जो खुफिया विभाग के प्रमुख थे। क्या नाम इनका? मुस्तफ़ा अल कादेमी, इराक के हैं, ठीक है, याद रखना। सीमा सड़क संगठन स्थापना कब हुआ था? 7 मई को। तो 7 मई इसका दिवस है, ठीक है, 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हमको ये बताइए कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये किसने किया है? DPS नेगी ने, जो श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया है, DPS नेगी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। ये ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। ये कितने वर्षों में? 2 वर्षों में, ठीक है, 15 लाख करोड़ रुपया। तो 15 लाख करोड़ रुपया सड़क पे खर्च करेंगे, इससे बढ़िया होगा कि हर आदमी को दे दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 9304, ठीक है, 93 से 4 पदों को सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? ये वंदे भारत मिशन है। देखिए, वंदे भारत मिशन, इसके बारे में पूछ सकता है, या पूछेगा कि कितनी उड़ानें संचालित की गई थी, तो 64 उड़ानें संचालित की गई थी 7 से 13 मई के बीच विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। कौन सा मिशन? वंदे भारत मिशन। हाल ही भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो TS तिरुमूर्ति को, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? मिशन मोड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ऐसा किसने पोस्ट किया है, प्रकाशित किया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप PDF लेकर के बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? इस लिस्ट में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक, ठीक है। तो ये फोर्ब्स पत्रिका 2020 की बिलियनियर्स लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। लोगों से रिचार्ज का पैसा ले लेकर, इधर उधर से लेकर ये पहला स्थान पा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो दिया मिर्जा का संबंध किससे? फिल्म जगत से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? दिया मिर्जा का 2 साल। ये भी पूछ सकता है दिया मिर्जा का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ऐसा करने वाली झारखंड सरकार है। झारखंड सरकार ने 4 मई 2020 को झारखंड सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? 3। कितने पत्रकारों को? 3 पत्रकारों को। ठीक है, क्वेश्चन इतना लंबा करके दे दिया है। भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? समुद्र सेतु। वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु याद रखना है। विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को। ठीक है, चाहे उस जिस दिन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ITI के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो IIT बॉम्बे। ठीक है, ये कहाँ का IIT है? बॉम्बे IIT है। तो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा को कैरियर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे किस दिन मनाया जाता है? ये 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, तो 29 मई तक बढ़ाया था तेलंगाना सरकार ने, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है। ठीक है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश से नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? ऐसा उन्होंने उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया नहीं, उत्तर कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? तो ये अप्रैल महीने की रिपोर्ट है, अभी तो बढ़ गया इसका। ये 12.2 करोड़ लोग लगभग बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? यह है मैट्रिक्स योजना। कौन सी योजना है ये? मैट्रिक्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी की ओर रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? ऐसा DRDO ने किया है। कोई भी जो नया चीज़ होता है खास करके वो DRDO द्वारा विकसित किया जाता है, साइंटिफिक चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज़्यादा है, इसीलिए महाराष्ट्र कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान हुआ है? देखिए, कश्मीर में केसर उगता है, तो केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए? श्रीकांत माधव वैद्य को। अब IOC के नए चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
1 मिनट वेट करते हैं। किन्होंने क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पद पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? ऐसा असम की सरकार ने कहा कि जिसके कारण क्या हुआ था? सुअर मरे थे। कितना आप ये हमको कमेंट में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? सीकेपी सहकारी बैंक। हमको ये बताइए सीकेपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सीकेपी सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो के.एस. निसार अहमद कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर थे जिनका निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? पंजाब एवं हरियाणा। ठीकरी शब्द से क्लियर है, पंजाब और हरियाणा का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपये की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी थी? 500 रुपये। केंद्र सरकार तो 500 रुपये किस्त देती है किसान को, ये तो हमेशा सबको मालूम रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब किसान कल्याण योजना। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? भारत को 3रा स्थान पर रखा गया। ठीक है, आईसीसी ने एक रैंक जारी की है, उसमें भारत को टेस्ट रैंकिंग में 3रे स्थान दिया गया है। नेक्स्ट। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो रॉस टेलर को न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बल्लेबाज के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ नाम से मालूम चलना चाहिए अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया? मणिपुर के चाकहाओ मतलब काले चावल। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है ऐसा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? तो ये 17 राज्यों को 4 मई 2020 तक जोड़ा गया है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राष्ट्र में केवल एक राशन कार्ड मान्य होगा। आप यदि बिहार के रहने वाले हो तो आप उस दूसरे राज्य में जाकर के भी उसी राशन कार्ड पे अपना उठा सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संक्रमण को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? तो 10 लाख किए हैं। हमको तो ममता बनर्जी मतलब पसंद नहीं है, आपको क्या है पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन पूछेगा जो संदीप कुमारी
पर संदीप कुमारी का संबंध किस क्षेत्र से है और वो कौन है? ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख को टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? तो अब ये 2023 में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जा सकता है। इनके लिए तीनों रास्ते खुले हैं। प्रेस वाला स्वतंत्रता है, इसलिए 3 मई को मनाया जाता है। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण संस्थान सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि दी है? तो ऐसा उन्होंने भारत को दिया है। ठीक है, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है। तो ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने किया। ठीक है, याद रहनी चाहिए। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने अपने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने का इजाज़त दे दिया है, ऐसा ट्विटर ने दिया। ठीक है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है, ऐसा तेलंगाना राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। ठीक है, विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि मेरा न्यूमेरिकल्स का जितना वीडियो है, खास करके रेलवे NTPC ग्रुप D एग्ज़ाम्स के लिए, वैसे तो सभी रेलवे एग्ज़ाम, सभी जिस एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सभी के लिए है, वो पर डे अपलोड होता जाता है। आप वहाँ से जाइए यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? तो ऐसा उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। ठीक है, वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऐसा उत्तराखंड सरकार ने किया। होप पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड सरकार ने। इसलिए क्या है? प्रशिक्षित युवाओं के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो 31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, 3,100 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान और TDS और TCS दर कितने % कम कर दिए? 25%। साप्ताहिक करंट अफेयर है दोस्तों, ये 2 वीडियो में अपलोड होगा। ये पहला वीडियो यहाँ तक है, नेक्स्ट वीडियो यहीं से अपलोड होगा। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर 25% कम कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अगला वीडियो में होगा। तब तक के लिए ये वीडियो बढ़िया से देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जहाँ दिक्कत है, मतलब हमारे पढ़ाने में थोड़ा यदि साउंड यदि स्पीड होता है, कम होता है, क्या होता है, वो सब जो दिक्कत है आप हमें बताएंगे, तभी तो हम समझेंगे कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो हमने यहाँ तक कर लिया था 25% तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो बाबर आजम को इन्होंने वनडे कप्तान नियुक्त किया है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया। मतलब भारतीय रेलवे ने कहा यदि आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो आपको आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो ऐसा 68%। कितने परसेंट बच्चों की मृत्यु होती है? 68%। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्ट एजोबेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है? तो एजोबेदो ने 1 साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक है। एजोबेदो कौन है? एजोबेदो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख एजोबेदो है। ठीक है, जो अपने निजी कारणों से 1 साल पहले छोड़ दिया है। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ऐसा इटली सरकार ने किया, इटली देश ने किया है। आई फील यू टू रिमूव कोरोना वायरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। 15 पौषे 15 पौषे परिवार मई से। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो ऐसा उन्होंने विजय माल्या किसके खिलाफ किया है? विजय माल्या के खिलाफ किया है। विजय माल्या के खिलाफ की है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सोहराई पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो ये तेलंगाना की। झारखंड की कहा क्या है? सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, तेलिया रुमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कवासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी को फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो ऐसा इटली सरकार ने बताया कि कवासाकी रोग होता है कोरोना वायरस के फैलने के कारण। ये बच्चों में लक्षण देखा गया है। कहाँ पे? इटली में। सोनिया गांधी जी हमारे जहाँ के रहने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये मशीन का नाम क्या है? कोवास 6800। ठीक है, क्या नाम है मशीन का? कोवास 6800 मशीन का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? बी विद्यावती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की रात 8 बजे 12 मई 2020 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण की प्रतिदिन हुई है? अब 1 लाख परीक्षण टेस्ट पर डे की जाएगी। ठीक है। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो ऐसा करने वाले देश है इजराइल। इजराइल की सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ पे
तेल अभी भी इस सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट नाम रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो वो टेबल टेनिस से संबंधित थे। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सचिव पद का कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाला इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए? तो अटल पेंशन योजना हाल ही में 5 साल पूरे कर लिए। कितने साल पूरे कर लिए? 5 साल पूरे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो ये 15 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। हमको ये बताइए कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? पता है या नहीं पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखाइए। कोरोना वायरस डिजीज 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है, ऐसा करने वाले कर्नाटक सरकार है। कौन सरकार ने? कर्नाटक सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता, तो बेंगलुरु हवाई अड्डा ने जीता है। किसने? बेंगलुरु हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो 22 मई तक। 16 मई से 22 मई तक। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? तो ऐसा करने वाले चीन देश है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई कंपनियों या मंडियों को एकीकरण किया है? 177 मंडियों को एकीकरण किया। ठीक है, जोड़ा इससे। केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक बढ़ा दी थी? 30 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकता दर्ज कराने के FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने किया। अब मध्य प्रदेश में आप क्या करोगे कि घर बैठे ही FIR दर्ज करवा सकोगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर 2019-20 में कितने हो गया? तो ये 96 हो गई है। ठीक है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सब 500 मिलियन डॉलर। कितने पर? 500 मिलियन डॉलर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित कर दिया है, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? ऐसा उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड राज्य में किया है। ठीक है, RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? 40.45 टन, 40.45 टन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, देखते हैं क्या आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 100,195 करोड़ रुपये की जारी किए हैं?
ऐसा उन्होंने 14 राज्यों को किया है। ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देश के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? ऐसा करने वाले संयुक्त राष्ट्र है। मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। हमको बताइए 12 तारीख को, 10 तारीख को, 5 तारीख को, 3 तारीख को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर अब 12 घंटे कर दिया है। कितने घंटे कर दिया? 12 घंटे। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हरिशंकर वासुदेवन वो क्या थे? इतिहासकार थे। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत नया ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को। और किस मनाया जाता है इस तारीख को? आप हमको बताइए। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 0%। वाह, क्या बात है। हमको एक चीज याद रखनी है, देखिए, चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? भारत को। ठीक है। भारत को 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है चाइना ने। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऐसा बांग्लादेश ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? तो 3 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि की उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? अमेरिका। ठीक है। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? चीन ने ऑस्ट्रेलिया की निर्यात पर। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? 8000 करोड़ रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक और किसने? विश्व बैंक और भारत सरकार ने 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाले सभी संयुक्त राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का राहत सहायता राशि प्रदान किया है? 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है या नियुक्त किया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उम्मेन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? लेसोथो। थॉमस लेसोथो, याद रखना वाले हैं। पश्चिम बंगाल ने राज्यों में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया? 1000 करोड़ रुपए का। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा रजुलू चिंटला को नाबार्ड का नए अध्यक्ष। आप हमें नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए।
अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? तो किसने किसको किया है? अमेरिका ने चीन के। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी? ये 25 मई से घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने % की कटौती कर घोषणा किया है? 0.4% की कटौती कर दी है। ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 3.35% कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाले याददाश्त को रोकने के या कम करने के लिए नए तरीके विकसित करने का दावा किया? आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कहा है कि जो अल्जाइमर की वजह से मनुष्य थोड़ी देर के लिए जिसकी याददाश्त चली जाती है, उससे रोकथाम के लिए एक तरीका विकसित कर लिया है आईआईटी गुवाहाटी ने। वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद अपने आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण नहीं किया, तो हरियाणा सरकार ने। ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय रूप से सूचीबद्ध किया है? 35 को। ठीक है। नेक्स्ट, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं? तो 20,500 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। ठीक है। नाबार्ड ने जारी किया है खरीफ और प्री मानसून से पहले के लिए। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता योगदान दिया है? तो ये करने वाले भारत देश है। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया है उनके राज्य से गुजरने वाले श्रमिकों के लिए। ठीक है। वह देश जिसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? अम्फान थाईलैंड रखा है। अम्फान तूफान जो आया था पश्चिम बंगाल उड़ीसा से टकराया था, उसका नामकरण किसने किया है? तो थाईलैंड ने उसका नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी निदेशक। ठीक है। कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? या हम कह सकते हैं कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन को, अपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? स्विट्जरलैंड ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए सहमति ले ली है। किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित, दिबांग घाटी जब ये नाम लेगा अरुणाचल प्रदेश मारना है, 3097 मेगावाट की एटलिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पहुंचने का वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? ये कोटक महिंद्रा बैंक है, जो डिजिटल सेवा के जरिए कोटक महिंद्रा बैंक KYC स्वीकृत करता है। ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने किया लॉन्च। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को। 17 को खतरा रहता है, इसलिए हाइपरटेंशन रहता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। ठीक है। हमको ये बताइए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है?
आगे, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है? सुपर अर्थ की खोज की है, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है। ठीक है, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आप आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। तो ऐसा करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार है। कौन है? छत्तीसगढ़ सरकार। WHO की 73वीं 2 दिवसीय आर्थिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जिनेवा में किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन है? 16 मई को। नहीं, अब 16 मई का नहीं आएंगे। ठीक है, तो भारत सरकार कोविड-19 का प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ई विद्या। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो 3 साल के लिए। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए प्रदान करेंगे? तो 30% अपने वेतन का सहायता करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरा हो गए? तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मई को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों में गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है? 40,000 करोड़ रुपये मनरेगा का बजट बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एयर स्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? 400 करोड़ रुपये। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और जिस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अजीमुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के, देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के? तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार पश्चिम बंगाल और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी का मानचित्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है? ये 145 मिलियन डॉलर के ऋण पर अनुबंध किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया है? महाराष्ट्र में जितने भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी को अपने निजी क्षेत्र में अधिकार में ले लिया महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? आईटीसी ने 100% सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को हिस्सेदारी खरीदेगी। ठीक है, वह सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती, लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने की वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देती है? तो ये साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? चंबा उत्तराखंड में, याद रखना। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियनशिप का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? मीराबाई चानू का। सामंत किस खेल से, आप बताइए हमें। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? 500 रुपये। हरियाणा में जाकर के कहीं पे आप थूक देंगे, 500 रुपया फाइन भरना पड़ेगा आपको।
यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव दिया है? प्रस्ताव रखा है 750 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? नाइजर में भारत का नया राजदूत कौन है? पीके नायर। देखिए नाइजर नायर, याद रखने की बात है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। कहाँ? वियतनाम में। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है वो है नाओमी ओसाका, जापान की है। एथलीट जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई की है नाओमी ओसाका, जापान की रहने वाली है। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 7 लाख रुपए का। ठीक है। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? ईरान को। ईरान में टिड्डी की असर बढ़ती गई है, इसीलिए देखिए अब भारत में भी आ गया है। हम दूसरे की मदद करते हैं और खुद हम पे भारी पड़ जाता है। तो ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेंगे। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाकड़ा बोली प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया? रूस ने। ठीक है। विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया था? 28 मई को। 28 मई को 8। ठीक है 28 में। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों में बढ़ाकर कितने दिन कर दिया? 120 दिन। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। सड़क का बात जहां आता है सबसे पहले बड़ी सड़क की बात आएगा तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश मारेंगे। वह राज्य सरकार इसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य मंत्री पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ADB ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो वह 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दिया है। किसने किया? ADB ने। कहाँ किया? महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगा दिया है। S&P ने बताया कि भारत का जो GDP है ग्रोथ वो 2021 में 5% तक कम हो सकती है। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? नरेंद्र बत्रा को IOA के ओलंपिक चैनल का आयोग अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे 60 लाख डॉलर देगा? देखिए अमेरिका ने ऐसा कहा है, 60 लाख डॉलर देगा पाकिस्तान को। ध्यान से गौर से सुनिए, कहाँ हैं हम, कहाँ अमेरिका, कहाँ पाकिस्तान, किसके साथ कौन क्या है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दे दी है? अमेरिका ने कहा कि हम ओपन स्काई संधि से अलग हो जाएंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 मई को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 20 मई। ठीक है, याद रखने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? जापान ने कहा कि कोरोना के कारण जो देश में आपातकाल लागू है उसे अब समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है? तो पूछेगा, ऐसा करने वाले श्रीलंका के खिलाड़ी है, ये गेंदबाज हैं
शेहान मधुसन का किस जिसको हाल ही में ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो एक गेंदबाज है और श्रीलंका के रहने वाले हैं। ठीक है। इथोपिया द्वारा जिस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, इसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों के यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। तो नील नदी पर ये कर रहा है, जिसमें के कारण क्या हो सकता है? इथोपिया और मिस्र के मध्य जल युद्ध संभावना हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? 8। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सेन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? सुमन गवनी को। किसको? सुमन गवनी को। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा PDF से। ठीक है। विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 65% की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को। अगला क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को। हाल ही में देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण शोधकरण के लिए एक योजना शुरू की है? ये कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जिसको किसने बनवाया था? आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? जाह्नवी फूकन को। ठीक है। भारत और किस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की है? इजराइल। हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम सरकार ने कहा है कि अब खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? चीन। मानव रहित, मानव सहित नहीं, मानव रहित ड्रोन का परीक्षण किया है चीन ने। जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर ब्रांड कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है? AK सीकरी ने। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार देंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 1000 करोड़ रुपए की। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एवं वित्त मंत्री रह चुके हैं। विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? 23 मई को। किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है? अमेरिका की। वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्यों के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया? ऐसा आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 500 करोड़। 1000 करोड़ बंगाल, 500 करोड़ उड़ीसा।
विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? आभास झा को। किसको? आभास झा को। विश्व बैंक ने आभास झा को, जो अर्थशास्त्री है, दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया? तो 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे बलवीर सिंह सीनियर, जिसका निधन 25 मई 2020 को हो गया है। उन्होंने हॉकी खिलाड़ी थे वो, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी थे। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक है, जिन्होंने क्या किया है? कोविड-19 के प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? भारत। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आज के लिए नहीं, ये पूरा मई महीने अप्रैल का कुछ था, लास्ट का मई महीने का पूरा करंट अफेयर था 2020। जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, सारा क्वेश्चन इसमें। आशा करता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आशा की गारंटी 100% कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो थैंक यू। इसे पूरा देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दावा के साथ कहता हूँ, आप उठा के देख लेना दूसरे न्यूज़ चैनल पे या कहीं पे एग्ज़ाम में, यदि आ गया तो फिर कहना, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर, जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा से पूरा देखें, ठीक है। और हमारे इस चैनल पे न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और मैथमेटिक्स जो शॉर्ट ट्रिक के साथ एडवांस मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स जो भी है शॉर्ट ट्रिक के साथ स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसे